आज एक छोटी सी कहानी और प्रेरणादायक कहानी आपको सुना रहा हूं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से सत्ता पाई, लेकिन जिसकी महत्वाकांक्षा ने दुनिया को तबाही की कगार पर ला दिया। यह कहानी एक सीख भी देती है कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। साल 1889, ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा शहर ब्राउनाउ, एक छोटे से घर में एक बच्चा जन्म लेता है और उसका नाम रखा जाता है एडोल्फ हिटलर। हिटलर का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन बहुत सख्त थे। हिटलर को बचपन से ही कला और चित्रकारी में रुचि थी, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे। हिटलर जब युवावस्था में आया तो अपनी मां से कहता है कि मां, मैं एक बड़ा कलाकार बनना चाहता हूं, मुझे सरकारी नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मां स्नेहपूर्वक कहती है, बेटा अपने सपनों को मत छोड़ो, लेकिन जीवन में संघर्षों के लिए तैयार भी रहो। हिटलर की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उसके पिता का देहांत हो गया और परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई। हिटलर का सपना था कि वह वियना अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला ले, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बावजूद वह असफल रहा। प्रोफेसर ने हिटलर से कहा, माफ करना, तुम्हारी कला में वह स्तर नहीं है कि तुम अकादमी में दाखिला ले सको। इस असफलता ने हिटलर को हिलाकर रख दिया। वह वियना की सड़कों पर गरीबों की तरह रहने लगा, छोटे मोटे काम करने लगा और धीरे धीरे उसके भीतर समाज के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। यहीं पर उसने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और जर्मनी की ताकत, राष्ट्रवाद और यहूदियों के प्रति नफरत जैसे विचारों को अपनाया। वर्ष 1914 पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। हिटलर ने जर्मन सेना में भर्ती होने का फैसला किया और युद्ध में बहादुरी दिखाई। उसकी बहादुरी की वजह से उसे आयरन क्रॉस सम्मान भी मिला, लेकिन जर्मनी की हार ने उसे बहुत गुस्से से भरा। हिटलर अपने साथियों से कहता है, हमारी हार विश्वासघात का परिणाम है, हमें अपनी खोई हुई शक्ति वापस लानी होगी। यहीं से उसने राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता बन गया। 1930 के दशक की बात करें तो 1930 के दशक में हिटलर की नाजी पार्टी तेजी से लोकप्रिय होने लगी। उसने अपनी प्रभावशाली भाषण शैली और प्रचार तंत्र के जरिए जर्मनी के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इसके बाद उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और खुद को तानाशाह बना लिया। हिटलर लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहता है, हम जर्मनी को फिर से महान बनाएंगे, यहूदियों और देशद्रोहियों को खत्म कर देंगे और हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना होगी। हिटलर ने बेरोजगारी को कम किया, सेना को मजबूत किया और जर्मनी को फिर से महाशक्ति बनाने का सपना दिखाया, लेकिन उसका असली उद्देश्य एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना था। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। उसने फ्रांस, बेल्जियम और अन्य देशों पर कब्जा कर लिया। उसकी सेना शक्तिशाली थी और वह दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा था। हिटलर अपने जनरलों से कहता है कि हम पूरी दुनिया को जीतेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में मरवा दिया, जिससे पूरी दुनिया में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। 1941 में उसने रूस पर हमला किया, लेकिन वहां उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा और धीरे धीरे जर्मनी कमजोर होने लगा। बात 1945 की है। हिटलर का सपना चकनाचूर हो चुका था। जर्मनी चारों ओर से घिर चुका था। सोवियत संघ की सेना बर्लिन तक पहुंच चुकी थी। हिटलर अब जान चुका था कि वह हार गया है। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने अपने अंडरग्राउंड बंकर में खुद को गोली मार ली। उसके साथ उसकी प्रेमिका युवा ब्राउन ने भी आत्महत्या कर ली। हिटलर मरने से पहले अपनी डायरी में लिखता है, मैंने जर्मनी को महान बनाने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका। कुछ ही दिनों के बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? पहली सीख तो यह है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा और अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। दूसरी सीख है कि नेतृत्व में शक्ति के साथ नैतिकता भी जरूरी होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध और नफरत से केवल बर्बादी होती है, स्थायी शांति नहीं। पूरी कहानी का सार अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नेता था जिसने अपनी मजबूत नेतृत्व में जर्मनी को ऊपर तो उठाया, लेकिन अपनी क्रूरता और गलत नीतियों के कारण पूरी दुनिया में घृणा का पात्र बन गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सही दिशा में किया जाए, अन्यथा इसका परिणाम केवल बर्बादी हो। आप जितने भी लोग इस कहानी को सुने हैं, अगर कहानी आपको अच्छी लगे जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगली कहानी हम आपके बीच में बहुत जल्दी लेकर के आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।